हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मीनिंग्स और किसने किससे कहा और हार्ड वर्ड्स तक ये लेसन नंबर 12 में मैंने आपको करा दिया था। अभी मैं आगे आपको करा रही हूँ इस पूरे चैप्टर की PDF। अभी मैं थोड़ी देर में आपको आधे घंटे तक की मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पहले इसको समझा देती हूँ। गप्पू गिद्दड़ किसका सेवक था? गप्पू गिद्दड़ सिंहराज का सेवक था। आपको पता है कि गप्पू गिद्दड़ सिंहराज का सेवक था। ये लेसन जब मैंने एक्सप्लेन किया था तभी आपको समझाया था। वनराज ने गप्पू को क्या सजा दी? गप्पू चापलूस, बहुत चापलूस था। जब वनराज को ये पता चला कि ये गप्पू गलत है और डॉक्टर टिंकू है वो बहुत अच्छे हैं और उसकी बात भी सही है, सो उसने वनराज ने गप्पू को यह सजा दी कि अब तो डॉक्टर टिंकू खरगोश के दवाखाने में उसे मदद करने की सजा दी कि आज से तुम डॉक्टर टिंकू खरगोश के दवाखाने में उसकी मदद करोगे। वनराज ने डॉक्टर टिंकू को सजा क्यों नहीं दी? वनराज ने डॉक्टर टिंकू को सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव किए हिरण का इलाज किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने ये नहीं सोचा कि ये सिंहराज है, जंगल के राजा हैं, तो मुझे उसकी तबीयत को पहले देखना चाहिए, उसका इलाज पहले करना चाहिए। उन्होंने ये देखा कि ये हिरण जो छटपटा रहा है दर्द की वजह से, तो अगर मैं इसका इलाज नहीं करूँगा तो ये मर भी सकता है। इसलिए इन्होंने ये किया कि कोई भी भेदभाव नहीं किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। चलिए अभी पेज को पलटते हैं और आगे पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह सीखा कि कभी भी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कि कभी कोई छोटा है बड़ा है ऐसे नहीं, अपने कर्तव्य, अपना फर्ज है, वही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। अपना कर्तव्य अपनी पूजा है बस। मतलब अब कोई कुछ देखे ना देखे कुछ भी नहीं, हमें अपना काम बस दिल से करना चाहिए। ये शब्दों की दुनिया है, समान अर्थ वाले शब्द है। आपको लिखना है। संकट मतलब परेशानी, मुश्किल, कोई भी जिंदगी में संकट आए वो होते हैं मतलब परेशानी, उसमें हमें ठीक से सब बातों का हल निकालना चाहिए। दंड मतलब सजा, पनिशमेंट। सेवक मतलब दास, सर्वेंट जो होता है। कि ये गप्पू गिद्दड़ था वो सिंहराज का सेवक था। अनुमति मीन्स आज्ञा। हमें कहीं भी जाने होता है, छोटे होते हैं तब किसी बड़े से हम अनुमति लेते हैं ना, वो होते हैं अनुमति, आज्ञा। सोचिए, समझिए और नए शब्द बनाइए। रंग, तरंग, ये जो रंग है उसके ऊपर से ये शब्द तीनों बनाए हैं और सबके जो मीनिंग होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। रंग मतलब कलर, फिर तरंग मतलब वे होता है, रंगाई मतलब कलरिंग जो होता है, बिना रंग के बेरंग होता है। देश, विदेश, स्वदेश और परदेश। ये जो देश है उसके ऊपर जैसे शब्द परिवार होता है, उसी तरह ये मान है, अभिमान, अपमान और सम्मान। खुद का होता है वो सम्मान, हम दूसरों का बड़े आराम से कर लेते हैं, वो होता है अपमान। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वान क्या है? धनवान, जिसके पास धन होता है। ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान होता है। गुणवान, जो गुण से भरे होते हैं, जिनमें अच्छे वाले सद्गुण होते हैं, वो होते हैं गुणवान। ये सब इसकी PDF अभी मैं आपको भेज रही हूँ। पहले इसको आपको समझा देती हूँ।
दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित और विशेष्य शब्दों पर गोला कीजिए। देखिए, विशेषण जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, कि अभी हमने ये बोला कि अच्छे बच्चे, तो अच्छे है वो विशेषण है, बच्चे है वो विशेष्य। जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष्य होता है, और जो गुण उसका बताया जाए, अच्छा बुरा, मतलब कोई भी उसके बारे में कुछ भी बताया जाए, वो होता है विशेषण। देखिए, ये हिरण की टांग पर गहरे घाव थे, पर कैसे थे? गहरे थे। तो घाव है वो विशेष्य है और गहरे है वो विशेषण है। विशेषण शब्दों को आपको रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है, और विशेष्य शब्द को आपको सर्कल बनाना है। सिराज को मामूली बीमारी थी। अगर आपको पता चले कि बीमारी, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि कितनी बहुत ज़्यादा बीमारी थी, ऐसे गंभीर बीमारी थी, मतलब बनने वाले थे, ऐसी बीमारी थी। तो जब भी कोई ये विशेष्य के बारे में ज़्यादा, उसके बारे में जब ये विशेषण से हमें पता चल जाए कि सिराज को बीमारी तो थी, पर कैसी बीमारी थी? मामूली बीमारी, मतलब नॉर्मल, छोटा मोटा तो होता है वो बस। तो ये बीमारी को सर्कल और मामूली को आपको अंडरलाइन करना है। यह रोमांचक कहानी है। कहानी मतलब स्टोरी, कहानी है इंटरेस्टिंग, रोमांचक, कि अभी क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, वो होता है रोमांचक। तो कहानी है वो विशेष्य है, रोमांचक है वो विशेषण है। तो रोमांचक के आगे आप या इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे, कहानी के आगे आप सर्कल करोगे। सारे जानवर जय जयकार करने लगे। जानवर मतलब कोई एक जानवर हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, पर सारे मतलब ऑल, सब जानवर। सारे जानवर, जब उन लोगों को पता चला कि सिराज ने गप्पू गिद्दड़ को सजा दी, डॉक्टर टिंकू खरगोश को सजा नहीं दी, तो वो सब बड़े खुश हो गए और सारे जानवर जय जयकार करने लगे। सारे को अंडरलाइन और जानवर को सर्कल करेंगे। दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। ये सब सर्वनाम है, मैं, तू, उसे, उसको, इसको, वो सब होते हैं सर्वनाम। वो सर्वनाम शब्द होते हैं, उसके ऊपर से यहाँ पे हमें वाक्य बनाना है। मैं मतलब मैं खुद, तो आप कोई भी वाक्य भी बना सकते हो, पर ये फिर सेंटेंस सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैं घर जा रही हूँ, मैं के ऊपर से ये मैंने सेंटेंस बनाया है आपको। मैं घर जा रही हूँ। मुझे मतलब मुझे खुद को, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मतलब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि ये दिख रहा है इसलिए मैं ये करूँ, वो दिख रहा है ऐसे मैं इसलिए ये करूँ, वो नहीं। अपने कर्तव्य का बस पालन करना चाहिए। कोई देखे ना देखे, कोई इसकी तारीफ करे ना करे, बस वो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम कहाँ जाना चाहती हो, ये क्वेश्चन है। तू मतलब सामने वाला जो होता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, मतलब ये तुम के ऊपर से मैंने वाक्य बनाए हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मतलब प्लेस पूछ रहा है। चलिए, अभी ये आगे यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, मैं इसका जो सूचियर बताए हुए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। डॉक्टर टिंकू का स्वभाव कैसा था? वो दयालु और बड़े विनम्र थे। बात करने में वो बड़े अच्छे थे, बड़े प्यार से सबसे बात करते थे। डॉक्टर टिंकू का स्वभाव बहुत अच्छा था। डॉक्टर टिंकू घायल हिरण को छोड़कर सिराज के पास चले जाते तो क्या होता? डॉक्टर टिंकू, आपको पता है, वो मैंने लेसन के टाइम भी आपको समझाया था कि अगर डॉक्टर टिंकू घायल हिरण को छोड़कर सिराज के पास चले जाते तो हिरण मर भी सकता था। उनका जो घाव था बहुत गहरा था, इसलिए डॉक्टर टिंकू ने
सही मतलब सोचा कि अब इसका इलाज मैं पहले कर लेता हूँ, और सिराज की बीमारी तो मामूली है, उसको जो जुकाम है उसको दवा देकर उसको आराम करने के लिए बोलता हूँ, और वो तो थोड़ी देर में ठीक हो सकते हैं। पर ये थोड़ा बड़ा आंसर है, इसलिए मैंने सिर्फ ये आंसर कैंसिल किया है। इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूँगी। अभी ये गप्पू गीदड़ कैसा था? गप्पू गीदड़ चापलूस था, उसको ऐसे बटर पॉलिश करना, मतलब चापलूसी करना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर टिंकू के बारे में उसने क्या क्या सिराज को बताया कि सिराज को गुस्सा आ गया। चलिए, अभी ये 12 चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 13 चैप्टर भेजूँगी, और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब लोग क्लास वर्क कंप्लीट करके मुझे, मतलब क्लास वर्क कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे भी, और जब भी हम चेक करने के लिए बोलेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी CW आनी चाहिए। अभी आप छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आपको ये व्यवहार करना चाहिए, आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।